नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चौमोटी आज आपके पास लेके आया एक्सपेक्टिंग रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्लास 12th के ज्योग्राफी के। ठीक है, लगातार मैं देख रहा था बच्चे बोल रहे हैं कि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं आपके पास उसी सीरीज़ में लेकर के आया क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग है इसमें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। मैं डिफरेंट सिलेबस के जो है एक्सकर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास दिए हुए हैं उनको लेकर के आया हूँ। उसमें रीजनिंग और दोनों चीज़ों को लेकर कॉम्बिनेशन हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर दबाएं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास दिया हुआ, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज मैक्सिमम फ्रॉम रूरल टू रूरल। तो रीजनिंग जो हमारे पास दिया, मोस्ट ऑफ देयर वर माइग्रेशन वर रिलेटेड टू द मैरिज। ऑप्शंस हमारे पास ए ऑप्शन दिया ए इज ट्रू बट R is false, B दिया हुआ A is false but R is true, C दिया both A and R are true but R is not the correct explanation of A, B दिया हुआ both A and R are true and R is correct explanation of A। क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, स्टेट के अंदर जो फीमेल का माइग्रेशन हो रहा है वो मैक्सिममली रूरल टू रूरल देखने को मिलता है, गाँव से गाँव की तरफ। अब उसका रीजनिंग जो दे रखी है, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उसमें क्या मैक्सिमम जो हो रहा है माइग्रेशन, उसका कारण क्या है, मैरिजेस है। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, जो डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, ये डी ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है ये करेक्ट करता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट करता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास उसमें ए हमारे पास दिया हुआ है, age and skill selective out migration from the rural area have adverse effect on the rural demographic structure. आज देखा है माइग्रेशन until lead to the unplugged growth of urban settlement and formation of slum and slum colonies। तो अगर आप देखें जो एज है स्किल सेलेक्टिव हो रखा है, आउट माइग्रेशन होता है उसके कारण, एज के कारण कुशलता जो रहती है उसके कारण आउट माइग्रेशन बाहर की तरफ जाते हैं, ये रूरल एरिया से जा रहे हैं, जो एडवर्स इफेक्ट दिखाता है रूरल डेमोग्राफी को, जो वहाँ की जो डेमोग्राफी है उस पर स्ट्रक्चर पे क्या दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। तो रीज़न जो हमारे पास दिया हुआ है माइग्रेशन का कि कह रहे हैं जो जा रहे हैं माइग्रेटेड होकर के बाहर जा रहे हैं, ये अर्बन एरिया के आसपास जो अर्बन सेटलमेंट है उसमें क्या होता है, इंक्रीज तो कर देता है पॉपुलेशन, अनवांटेड अनप्लान्ड पॉपुलेशन चली जाती है और वहाँ पे क्या स्लम गंदी बस्तियाँ हो गई और ऐसी कॉलोनी को बना देता है बहुत ज़्यादा डिपेंड। अगर आप देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ए इज़ ट्रू सही है पर बी इज़ फॉल ना, ये बात स्टेटमेंट सही नहीं बैठ रही है। बी वाले में कह रहे हैं ए इज़ फॉल, ए सही है, बी फॉल, ये तो हो नहीं सकता। ए और आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्शन नहीं दे रहा, ये भी गलत है हमारे पास में दिया हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे पास पोर्शन है वो क्या कह रहा है, एज का डेमोग्राफी से रिलेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ सी वाला, ए करेक्ट, ए और आर दोनों करेक्ट है, आर उसका रीज़न नहीं दे पा रहा है। तो डेमोग्राफी से कोई मतलब नहीं है, वो स्लम से मतलब है, बस्ती से, तो उसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें दिया हुआ है आपके पास में, इंडिया एक्सपीरियंसेस ई माइग्रेशन फ्रॉम इट्स नेबरहुड एज वेल एज द ई माइग्रेशन टू नेबरहुड कंट्रीज। अब यहाँ आर जो रीजन हमारे पास है, अमंग द अर्बन एलोमेंट्स जो हमारे पास ग्रेटर मुंबई दिया हुआ रिसीव द हायर नंबर ऑफ माइग्रेटेड्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो इंडिया है उसके आसपास जो दिया हुआ उसमें इन जो अंदर की तरफ प्रवास हो रहे हैं वहाँ से जो हमारे पड़ोसी देश में वहाँ से लोग आने में लगे हुए और एंट्री कर रहे हैं किसके अंदर, हमारी नेबर कंट्रीज़ के अंदर होते हुए आ रहे हैं इंडिया के अंदर। और इसी के कारण क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन रिसीव हो रही है उसमें क्या हो रहा है, मुंबई जैसे जो ग्रेटर बने हुए हैं अर्बन एरियाज वो क्या हो रहे हैं, एमिरेट्स डेवलप्ड होके पुंछ टाइप के बन करके हमारे पास आ रहे हैं। तो ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन होगा ये इसका करेक्ट माना जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास इसमें स्टेटमेंट हमारे पास जो दे रखी है वो दिया हुआ है उसमें, द क्लस्टर्स रूरल सेटलमेंट इज कंपोज्ड ऑन क्लोज बिल्डिंग अप एरिया ऑफ हाउसेस। रीज़न हमारे पास दिया, इट कंपोज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन, समटाइम बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं। ए इज़ ट्रू, ट्रू है बट आर इज़ फॉल्स, नहीं गलत है। बी वाले में ए इज़ फॉल्स, ए तो ट्रू है, ये तो हो ही नहीं सकता।
सी वाले हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, हाँ सही है, पर आर दे रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं ये तो गलत ही होगा। डी बोथ ए एंड आर ट्रू सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही दे रहा है कि वो स्टेटमेंट उसकी जस्टिफिकेशन करने में हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड मेगा सिटीज आर अर्बन एग्लोमरेट, सही बोल रहा है। आर कह रहा है हमारे पास अनलाइक रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कंपोज्ड ऑन लार्ज स्केल्स, ठीक है आपकी बात सही बैठ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास मैक्सिममली मेट्रोपॉलिटन सिटीज और मेगा सिटीज और अर्बन एग्लोमरेट के अंदर देखने को मिलता है, और जो अनलाइक रूरल सेटलमेंट चल रहा था, छोटे छोटे शहर बनते हैं, वो पॉपुलेशन के अंदर जनरली मिल जाता है और उसका साइज क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो वही मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटीज में कन्वर्ट होने जाता है। तो ए इज ट्रू सही है, पर आर इज फॉल गलत है। ए इज फॉल नहीं, आर इज ट्रू, ये भी आपके नहीं बैठता सही। सी वाले बोथ आर, ए और आर इज ट्रू सही है, पर वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये भी इसमें नहीं दे रहा है, ये भी नहीं आता। और डी वाला सही आ रहा है, तो बोथ आर, जो ए और आर जो हमारे पास दिए हुए हैं वो दोनों गलत, और ए उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थे। लास्ट ट्रैक ऑफ कंट्री आर डिफरेंट इन द रेनफॉल और ड्रॉट पॉइंट्स, ठीक है। आर कह रहा है इंडिया इज नॉट अबाउ इंडिया इज नॉट हैविंग अन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी एग्रो बेस्ड है, इसका मतलब सीधी बात है ए ट्रू है, सही बात कर। आर फॉल्स, बिल्कुल सही कह रहा है कि जो ए दिया हुआ वो सही दिया हुआ, और आर फॉल्स है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए ही इस करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 की हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लीडिंग एंड लॉन्ग हेल्थ लाइफ बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इंक्लूड्स मीनिंग टू एबल टू लिव एंड डिफेंड लाइफ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात बोल रही है। और कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर महमूद हुलक, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही कह रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ए इज ट्रू दिया हुआ वो तो सही है, पर आर ए नहीं होगा, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा। इसका मतलब 21 का जो होगा डी वाला होगा, ए और आर ट्रू है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एम्पावरमेंट मीन मेकिंग इक्वल एस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है कि पावर केम, तो हमारे पास पावर कम फ्रॉम द इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, गुड गवर्नमेंट एंड पीपुल ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स आर रिक्वायर्ड टू एम्पावरमेंट, ठीक है। ए ट्रू है, सही है। आर इज फॉल्स नहीं, ऐसा नहीं है। ए इज फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता। ए और आर ट्रू है, हाँ ये भी ए और आर ट्रू है। आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। डी, इसका आंसर डी होगा। ए और आर दोनों ट्रू दिए हुए हैं और वो उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है पॉपुलेशन ग्रोथ में, सही बात कह रहा है। टेक्नोलॉजी हैज़ लीडिंग टू एम्पावरमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। बात कह रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उस हिसाब से होगा, तो जो ए वाली बात कह रहा है वो करेक्ट कह रहा है। ए जो है वो बात सही कह रहा है हमारे पास में, ठीक है। और नहीं, ए जो हमारे पास कह रहा है टेक्नोलॉजी एज हेल्प इन द पॉपुलेशन ग्रोथ करने, क्योंकि भाई देखो डेथ रेट पे कंट्रोल हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी, बर्थ रेट को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ए और आर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट कर रहा है, और जो रीज़न हमारे पास दिया हुआ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब जो ए आंसर होगा वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन डज नॉट चेंज, पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन डज नॉट चेंज, ठीक है। ये भी सही कह रहा है कि पॉपुलेशन जो होती है वो किसी रीजन को चेंज करने में हेल्प नहीं करती। रीजन दिया हुआ बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ रीजन की पॉपुलेशन करता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास दिया हुआ है बोथ ए और आर करेक्ट दे रखे हैं, नहीं ए हमारे पास जो दिया हुआ गलत दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारे पास रीज़न है वो करेक्ट है, इसका आंसर डी होना चाहिए। रीज़न हमारे पास करेक्ट है, बर्थ डेट रेट माइग्रेशन अफेक्ट करता है रीज़न के लिए और उस चीज़ को बताने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे साथ, पॉपुलेशन डेटा आर कलेक्ट थ्रू सेंसस के थ्रू किया जाता है, बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन हेल्प एवरी 10 ईयर, 10 सालों के अंदर पॉपुलेशन के डाटा को सेंसस को इकट्ठा करने का काम किया जाता है, करेक्ट कह रहा है। रीजंस हमारे पास दिए, इंडिया हैज़ ए हाईएस्ट इवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, P1 पैटर्न नहीं है, अनइवन पैटर्न दिया हुआ है। रीजन गलत कर रहा है, उसका मतलब ए तो ट्रू है और आर इज फॉल्स कह रहा है, सही सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट माना जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 का, द डिक्रेशन ऑफ जो पीरियड दिया हुआ 1921 से 1951 का आर रेफर्स टू एज ए पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। रीजन हमारे पास ये इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन ब्रॉड डाउन टू द मॉडरेट रेट जो हमारे पास बना उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो हम मॉडरेटिव रेट जो हमारे पास दिया हुआ उसके कारण ऐसा दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, स्टेबल है ग्रोथ 1921 से लेकर आर, और वो उसका कारण क्या दिया, हेल्थ सैनिटेशन नहीं। ए तो ट्रू है, आर फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, ए ट्रू है पर आर फॉल्स दिया हुआ, और रीजन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हमारे पास जो दिया हुआ है डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल हमारे पास दिया एग्रीकल्चर पॉपुलेशन नेट कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, रीजन हमारे पास दिया एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंडिकेट्स कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल लेबर एंड दियर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, बात सही कह रहा है, ए और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही वो क्या कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ए वाला जो हमारे पास दिया हुआ है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द सेकेंड वे ऑफ माइग्रेशन इवेंट आउट इन द नेबरहुड कंट्रीज इन रिसेंटली टाइम एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट ट्रेडर एंड फैक्ट्री वर्कर्स इन सर्चिंग ऑफ इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज। रीजन हमारे पास दिया हुआ है, पीपल इमर्ज इन सेकेंड वे ऑफ माइग्रेटेशन टू थाईलैंड, मलेशिया हो गया आपके पास में, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनिया हो गया, अफ्रीका कंट्रीज हो गया, एंड वेस्टर्न एशियन फॉर द ऑयल एटसेट्रा आर रिलेटेड टू कम्युनिटी। ठीक है, आपके पास जो दिया हुआ है इसमें सीधी सीधी स्टेटमेंट उसने कह रखी है, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, पर वो क्या सर्चिंग की तलाश में गए थे, इसका मतलब क्या होगा, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ए और आर करेक्ट है, और आर उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। मोर देन 5 मिलियन पीपुल्स इमिग्रेट इन इंडिया फ्रॉम नेबर कंट्रीज। सही बात कह रहा है, पीपुल इमिग्रेट इन द इंडिया वर फ्रॉम द पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। बिल्कुल सही है, इधर से लोग माइग्रेट होकर के आ रहे हैं। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, आर जो हमारे पास है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ए का, बिल्कुल सही हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बस इसका ध्यान रखिए, बार बार जो स्टेटमेंट है उसको क्लेरिफाई करें, दूसरे स्टेटमेंट से उसको रीजन को मैच करने की कोशिश करें। ठीक है, फीमेल माइग्रेटेड मैक्सिमम फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया फ्रॉम मैरिज, सही दिया हुआ है। तो मेल माइग्रेशन मैक्सिमम फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया फ्रॉम द इकोनॉमिकल पर्पस, बिल्कुल सही है, दोनों कह रहे हैं। बट यहाँ पे जो ए है वो स्टेटमेंट तो सही कह रहा है, पर आर जो स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ मतलब बी वाला ऑप्शन इसके अंदर, क्योंकि मेल माइग्रेशन से क्या, फीमेल का माइग्रेशन तो रूरल एरिया की तरफ देखने को मिल जाता है, बट क्या होता है मेल माइग्रेशन का रूरल अर्बन की कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास है फीमेल माइग्रेट मैक्सिमम फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया फ्रॉम मैरिज, और मेल माइग्रेशन मैक्सिमली फ्रॉम देखने को रूरल टू अर्बन एरिया फॉर इकोनॉमिकल पर्पस, तो इसका मतलब ए आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए, ए आंसर इसका करेक्ट हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 41 का हमारे पास दिया हुआ है, व्हेन सिटी ग्रो फ्रॉम द फंक्शन आल्सो ग्रो। ठीक है, जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बनती भी चली जाती है, और हर एक सिटी का ओनली एक फंक्शन नहीं होता है, उसके कई फंक्शंस भी हो सकते हैं, किसी की सिटी के 2 से 3 फंक्शन भी हो सकते हैं, वो फंक्शनल टाउन्स के फॉर्म में देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ए और आर करेक्ट है, पर आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, और या फिर ये होता है ए और आर करेक्ट है पर उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है, ए इज करेक्ट दिया हुआ, आर इज फॉल दिया हुआ, ए फॉल है, आर करेक्ट है, उसका मतलब सी आंसर इसका ए करेक्ट है पर आर फॉल दिया हुआ है हमारे पास, सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेटलमेंट कैन बी वेरियस टाइप। ठीक है, सेटलमेंट के वेरियस टाइप के होते हैं, और किसके वेरियस फिजिकल फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। तो ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर, ए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसी सीरीज में लगातार मैं और भी क्वेश्चंस आपके पास लेकर के आऊँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।